वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उसको अरे पत्थर दुरूद पड़े नबी पे, पत्थर सलाम पड़े नबी पे, तो वो नबी से अपनी पहचान बना ले। पत्थर पत्थर बराबर न हुए, एक पत्थर ने दुरूद और सलाम क्या पढ़ दिया, नबी उसको पहचानने लग गए। अरे जब दुरूद और सलाम पढ़ के पत्थर अपनी पहचान बना लेता है, अगर बशर दुरूद और सलाम पढ़ेगा तो अपनी पहचान क्यों ना बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे मेरी लहद में आएंगे, मेरी लहद में आएंगे। एक रोज मुस्तफा आदत बना रहा हूं दुरूद और सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आए दुरूद और पत्थर। हजरत मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, एक दिन मैं रसूलुल्लाह के साथ सफर में था। जिस रास्ते से गुजरता गया मैंने देखा कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पत्थर ऐसा नहीं था जो मेरे नबी को अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह न करे। अब यहां आगे बढ़ के एक बात और अर्ज कर दूं, तवज्जो अगर आपकी है तो। ये बात कौन बयान कर रहा है? तवज्जो है। ये बात कौन बयान कर रहा है? ये बात कौन बयान कर रहा है? कि मैं सफर में हुजूर के साथ था, दरख्त भी सलाम कर रहे थे और पत्थर भी सलाम कर रहे थे। खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह हैं, इनके साथ जो अली रह गए वो अली भी दरख्तों की आवाज भी सुनने लग गए और पत्थरों की आवाज भी सुनने। अरे जब नबी के भाई की ये शान है तो शान मुस्तफा का आलम क्या? सुभान अल्लाह। अखिये मुस्तफा की ये शान है तो मुस्तफा जान रहमत की शान का आलम क्या होगा। एक बात याद तो, और हुजूर तो फिर परिंदों की बोली भी जानते थे। एक बात मुझे तो यहां तक याद आती है, मेरे अजीज, परिंदे और पत्थर तो अपनी जगह है, मेरे नबी तो आंसुओं की बोली भी जानते हैं। मेरे हुजूर तो आंसुओं की, परिंदों की बोली भी वो जानते थे। सबूत के तौर पे बड़ा मशहूर वाकया है, एक सफर में है, एक घोंसला है, उसके नीचे बिस्तर बिछाया गया, हुजूर का बिस्तर मुबारक लगाया गया है। सहाबा ने सोचा चिड़िया का घोंसला है, कहीं चिड़िया बीट ना कर दे, यानी वो गंदगी ना कर दे, क्योंकि चिड़िया तो चिड़िया है। तवज्जो, चिड़िया तो चिड़िया है। तवज्जो, गौर करें। सहाबा ने घोंसला हटा दिया, चिड़िया नहीं थी। जब आई तो हुजूर के सर के इर्द गिर्द मंडलाने लगे। सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। फारूक आजम भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। उस्मान गनी भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। मौला अली भी मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द न मंडलाई। किस किस का नाम लूं, वक्त जाता है, लेकिन इतना मुख्तसर के सहाबा मौजूद थे, किसी के इर्द गिर्द नहीं मंडलाई। कहां मंडलाई? हुजूर के इर्द गिर्द। क्यों? क्योंकि उनकी नाकें दो दो थी, उनके कान तीन तीन चार चार थे, उनकी पेशानियां कुछ अलग थी जिनके इर्द गिर्द न मंडलाई। अरे एक नाक तो सहाबा की भी थी, एक नाक तो रसूलुल्लाह की भी थी, दो आंखें सहाबा की भी थी, दो आंखें रसूलुल्लाह की भी थी, लेकिन वो छटाक भर की चिड़िया होकर सहाबा के इर्द गिर्द न मंडलाई। किसके इर्द गिर्द मंडलाई? मुस्तफा जान रहमत के इर्द गिर्द। मतलब चिड़िया को भी पता है कि सहाबा नबी की तरह बशर नहीं है। अरे चिड़िया दारुल में पड़े बगैर मालूम कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 साल के कोर्स में पढ़ा क्या, पढ़ाया क्या? सुभान अल्लाह। बुखारी तक पहुंच गए। गुस्से में मत आना, बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी। सुभान आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। छटाक भर की चिड़िया जानती है अबू बकर बशर अलग है, जाने अबू बकर अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान। अली वलियों का वली है मगर आमिना का लाल अलग है। सुभान अल्लाह। और चिड़िया को शऊर आ गया कि क्या है, और चिड़िया इर्द गिर्द मंडलाई। हुजूर की आंखों में आंसू आए। यार लोग जब कोई जवाब नहीं पाते ना तो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। खुदा जाने क्या ईमान में ज़ईफी आई कि सारी फजीलतों की रिवायतें ही ज़ईफ लगती है। लेकिन गौर फरमाएं, अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो करो। जब आका के इर्द गिर्द चिड़िया मंडलाई, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया इसका घोंसला किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? हुजूर हमने तो इसलिए तोड़ दिया था कि आप पर कोई गंदगी ना कर दी जाए। फरमाया चिड़िया फरियाद कर रही है,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चिड़िया फरियाद कर रही है कि इसका घोंसला तोड़ दिया गया है, वो रो रही है, फिर से उसका घोंसला लगा दो। और फिर आका ने इरशाद फरमाया तुम किसी का घर वीरान न करो वरना अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। ये मेरा नबी है जो चिड़िया के घर की वीरानी नहीं देख सकता। तो जब मेरे नबी चिड़िया के घर की वीरानी नहीं देख सकते तो फिलिस्तीन के कलमा पढ़ने वालों के घरों को वीरान कैसे देख सकते हैं? जब वो बेचैन हो जाते चिड़िया के घर पर तो मेरे आका की शान है, चिड़ियों की बोली भी जानते हैं, पत्थरों की बोली भी जानते हैं, दरख्तों की बोली भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी की शान। चलिए बात अब एंड की तरफ ले जाते हैं और आखिरी कुछ बात कर लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके से कभी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह अकबर। ये नबियों में बड़े अजीम नबी हैं जिन्हें दुनिया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये नबियों में बड़े अजीम नबी, इनको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। ये कलीमुल्लाह हैं। क्या हैं? कलीमुल्लाह। हाँ। और हमारे आका हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कलाम करते हैं यानी बातें करते हैं और ये हबीब हैं। ये हबीब है। कलीम और हबीब का फर्क कितना है? कलीम फाइल है, कलाम करता है, और हबीब फाइल नहीं, उससे मोहब्बत की जाती है। सुभान अल्लाह। है कलीम कलाम करते हैं और हबीब से मोहब्बत की जाती है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों की बातों में भी फर्क है। जब हजरत कलीम की कौम ने शिकायत की पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, क्या होगा, तवज्जो, तो कलीम बोल पड़े कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है। पहले मैं अना, मेरे साथ अल्लाह है। लेकिन यही शिकायत जब हबीब से की यारे गार ने, हुजूर दुश्मन तो गार के मुंह तक आ गया, हुजूर ने पहले अपना नाम नहीं लिया। क्या कहा? ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलीम वो है जो खुद का जिक्र पहले करते हैं और हबीब वो है यार का जिक्र पहले कर। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हाय हाय हाय, कलीम के पास जब कौम आती है, ए अल्लाह के नबी हम प्यास से बेचैन है, मरने वाले हैं, हमें पानी चाहिए, तो कलीम पत्थर मंगाते हैं या पत्थर के पास चल के जाते हैं और अपना असा उठाते हैं और असे को पत्थर पे मारते हैं, पत्थर भी असा भी, और उससे पानी के 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। बड़ा मौजज़ा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। पत्थर से पानी के चश्मे, पत्थर पे डंडा मारा, असा मारा, पानी निकल पड़ा। लेकिन मेरे महबूब के पास भी गुलाम आते हैं, हुजूर हम प्यासे हैं। कलीम के पास गए, डंडा पत्थर पानी। हबीब के पास आए, हुजूर हम प्यासे हैं, ना डंडा ना पत्थर, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना डंडे की जरूरत ना पत्थर की जरूरत, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। जब अल्लाह कलीम को बुलाता है तो जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, और जब जल्दी जल्दी आते हैं तो अल्लाह उनसे फरमाता है कलीम इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो, जल्दी जल्दी आने की वजह क्या है? तो अल्लाह अकबर, कलीम जवाब देते मौला इसलिए जल्दी आ गया ताकि तू राजी हो जाए। देख रहे, इसलिए जल्दी आ गया कि तू राजी हो जाए। ये शान कलीम है। और हबीब के लिए कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। उसके बाद कलीम सिर्फ 40 दिन के लिए कौम को छोड़कर गए। तवज्जो करें, कलीम सिर्फ
40 दिन के लिए कौम को छोड़ के गए, कौम बछड़े की पूजा करने लगी, लेकिन मेरे आका को गए हुए 1450 साल हो गए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक आका करके फरमाते, आगे शेयर मुझे जरूर इस कर बात देना, का क्योंकि खौफ सैयद नहीं अमीनुल है कादिर साहब की कि मेरे तकरीर बाद तो सुनकर मुशरिक हो जाओ। बहुत सारे लोग कौन अपने कह रहा है? सगाइर कबाइर गुनाहों आका से फरमाने, सच्ची आका फरमाते तौबा मैं करके मुझे इसका अल्लाह खौफ, रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल कादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।